जय गणेश भगवान, जय महालक्ष्मी मैया। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। अगहन मास पूर्णिमा कब से कब तक है, इसके बारे में मैंने अपने चैनल में इससे पहले की वीडियो में डाल रखे हैं, आप इसे देख सकते हैं। अगहन मास या मार्गशीर्ष मास पूर्णिमा खास होता है, जैसा कि हमने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया कि इस पूर्णिमा को कई नामों से जानते हैं। बत्तीसी पूर्णिमा भी कहते हैं, मोल्टानी भी पूर्णिमा कहते हैं। और सबसे बड़ी बात खास ये है कि इस पूर्णिमा में दत्तात्रेय जी की भी जयंती पड़ती है और अन्नपूर्णा माता की भी जयंती पड़ती है। इस बार पूर्णिमा दूसरे दिन 9 बजे तक है और जो औरतें पूर्णिमा में अन्नपूर्णा माता का पूजा करती हैं वह 7 दिसंबर को शाम को भी कर सकती हैं या दूसरे दिन सुबह 9 बजे के अंदर कर लें। और दूसरा खास बात यह भी है कि बृहस्पतिवार महालक्ष्मी जी का पूजा भी पड़ रहा है। इस पूर्णिमा पर तो सुबह 9 बजे के अंदर जल्दी से उठ के महालक्ष्मी माता का पूजा, विष्णु भगवान जी का पूजा कर उसके बाद दत्तात्रेय जी का भी पूजा कर सकती हैं। वैसे तो कहा जाता है कि दत्तात्रेय जी का स्मरण करने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों को अभय दान देने के लिए। श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी व्रत कथा के श्रवण और पठन करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाता है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की इच्छा पूरी होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक नाम और रूप हैं। भूतलवे में छाया, शक्ति, त्रिशरा, शांति, जाति, लज्जा, श्राद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में इच्छित हैं। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्ग लोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में राजेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपकवेन में गिरिजा, पद्म वन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुंडदंती, केतकी वन में सुशीला, कदम वन में कदममाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृहलक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती है। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा। अब हम इसका सरवर पठन करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े प्रकारम्भी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्याम बाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा की दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर हम रहेंगे, दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। ये जब इन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने उनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारिता माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी यह दुर्दशा पर मुझे दया आया। तब मैंने इसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। इसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी जी का व्रत किया
उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए इसके बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा का विधि विधान बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजभवन में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए द्वार पर आई है, परंतु रानी का इस कदर रूखा वर्ता तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना ठीक ना समझा। वो वहाँ से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मास माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वह रानी श्यामबाला के पिता हैं तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया और आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वो लौटने लगे तो सोने की मोहरे से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंडिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरे से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले तो कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उन्हें फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंडिका को पुरानी बातें याद आई। यह कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरा कोयला दिया था और उसे कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, आपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का साल लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना ही बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, खाना में नमक नहीं था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है मायके से लाया हुआ सार। पति को इसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे।
इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी का पूजा करे उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है। महालक्ष्मी जी का पूजा करने से सभी मनोरथ पूरे होते हैं, परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। इस प्रकार श्री अगहन बृहस्पतिवार व्रत कथा श्री महालक्ष्मी जी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। बोलो महालक्ष्मी जी की जय। अगहन मास बृहस्पतिवार को जैसे आज 4 बृहस्पतिवार को पूजा की है, वैसे इस बृहस्पतिवार को भी प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर उसके बाद पूजा कर लीजिए। पूजा संपूर्ण होने के बाद 8 सुहागिन औरतें या 8 कुंवारी कन्याओं को घर पर आमंत्रित करें, उन्हें हल्दी कुमकुम लगाएं और रक्षा सूत्र बांधें। उसके बाद उन्हें भोजन कराएं, कुछ मीठा जरूर भोजन कराइएगा। उसके पश्चात कुछ दान में दे दीजिए, जैसे बर्तन कपड़ा इत्यादि आप कुछ भी दे सकती हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। और उसके बाद लक्ष्मी जी मानकर उनका पैर छू लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए और शाम को फिर से पूजा कर लें। उसके बाद अगले दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप माता रानी का चौकी हटा दीजिए और उसके बाद क्षमा याचना मांग लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। जय महालक्ष्मी मैया, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।